माता पिता ने बहुत परिश्रम करके अपने दो बेटों को पढ़ाया। विदेश में जॉब लग गई दोनों बेटों की। माता पिता ने कहा बेटा यही कोई काम देख लो, यहीं पढ़ो, मेरी नजरों के आगे रहो। दो ही तो तुम पुत्र हो, तुम भी छोड़ के चले गए तो ये सब किसके लिए है? हमारा ध्यान कौन रखेगा? अब एक बार विदेश पढ़ाए बच्चे, क्या अब लौट सकते हैं? वो लौट जाते हैं जिन्हें माता पिता से प्रेम है। वो कोई उपाय खोज लेते हैं, या माता पिता को अपने पास रख लेते हैं, या माता पिता के पास रहने के लिए ऐसा कोई भी उपाय कर लेते हैं। लेकिन जो कृतज्ञ हो, ये सोचते ही ना हो कभी कि माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया। कहते कि उन दो बेटों को बहुत परिश्रम से उन दंपतियों ने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा बनाया, योग्य बनाए, विवाह किया, बाहर जाके वो विदेश में रहने लगे। माता पिता का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और कहते हैं कि मां मरणासन्न अवस्था में आ गई। आप देखिएगा कि जीवन जिन बच्चों में खपा दिया, लगा दिया, आज जब आवश्यकता पड़ी बच्चे साथ नहीं हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि बच्चों के नाम सारा धन कर दो, आज का वो जमाना नहीं है। वृद्ध दंपतियों को कुछ ना कुछ धन अपने पास भी रखना चाहिए, क्योंकि आजकल आप बच्चों पर भरोसा नहीं कर सकते। ताकि कोई यदि काम ना आए तो आप किसी को देकर अपनी सेवा दवा, बुजुर्ग अवस्था में अपनी खाने पीने का, दवा का ख्याल आप खुद रख सको। इसलिए थोड़ा सा धन अपने हाथ में भी रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं। जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे पुत्र पुत्रियां धन्यवाद के पात्र हैं। वो इस कलयुग में बहुत अच्छी संतानें हैं, लेकिन आजकल का कलयुग का प्रभाव है। इन दोनों युवकों ने बाहर जाके निवास किया। मां मरणासन्न अवस्था में है। पिता ने पत्र लिखा कि बेटा, दोनों बेटे विदेश में थे, कि मां की हालत ठीक नहीं है बेटा, बहुत स्थिति खराब है, तुम आ जाओ। और मां सपने में भी अपने पुत्र का ही नाम लेती है। सपने में भी अपने पुत्र को ही, दोनों पुत्रों को चिल्ला रही है, पुत्रों का नाम ले रही है कि हे पुत्र आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वही चिंतन चल रहा है। मां सपने में भी पुत्रों को चिल्ला रही है। पिता ये अवस्था ना देख सके, मां पागल हो गई। पुत्रों की याद में मां पागल हो गई। अब अकेले बुजुर्ग पति मां का, अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हैं। बच्चों को दोबारा पत्र लिखा। जैसे ही पत्र पहुंचा तो छोटा बेटा बड़े बेटे को फोन करके कह रहा है कि भैया मां की तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाओ, हमारा काम बहुत अर्जेंट है, हमें बहुत अभी यहाँ पे काम है, आप चले जाओ। इतना सुन के भी वो बच्चे चेत नहीं रहे कि हम मां को देखने चले जाएं। छोटा बेटा, बड़ा बेटा छोटे भाई से कह रहा है कि भैया तुम ही मां को देखने चले जाओ। और यहां तक कि दोनों में वाद विवाद हुआ। तो एक ने कहा कि जब मां मर जाए तब हम चले जाएंगे, अभी मां मर जा रही है ना, तो अभी तुम देखने चले जाओ, पिता मर जाएंगे तो हम देखने चले जाएंगे। आप समझिए क्या दशा है। भाई भाई आपस में क्या बात कर रहे हैं कि अभी मां मरी जा रही है तो तुम देखने चले जाओ, मरणासन्न स्थिति में है, जब पिता मर जाएंगे तो हम देखने चले जाएंगे। और आप देखिए, ऐसी बात सुन के बड़ा बेटा क्या ही कहता, आपस में वाद विवाद हुआ। बहुत कहने पर कि मां वास्तव में मरणासन्न अवस्था में आ गई। पुनः पिता ने पत्र लिखा, पहुंचा। बड़ा बेटा कुछ ना कुछ सोच के घर आ भी गया। और जब ये बात पिता को पता चली कि भाई भाई में इस प्रकार की बातें हो गई कि मां मरे तो तुम चले जाओ, पिता मरेंगे तो हम चले जाएंगे, ये बात जब पिता को पता चली, बेटा तो आने में विलंब हो गया। जब पूछा मां कहाँ है तो कहा मां तो मर गई। अंतिम संस्कार भी पति ने स्वयं ही कर दिया था, क्योंकि तब तक पुत्र आए ही नहीं थे। और कहते हैं कि जब ये बात पता चली पिता को कि बच्चों ने ऐसी बातें करी हैं कि मां मरे तो तुम चले जाओ, पिता मरे तो हम चले जाएंगे, पिता ने एक पत्र लिखा
और ऐसा पत्र लिखा और पत्र लिखकर चल दिए। सुबह बेटा की फ्लाइट थी, आया पिताजी को प्रणाम करने। पिताजी को देखा तो पिताजी भी बिस्तर में मरे मिले। चिट्ठी पढ़ी, देखा तो पिताजी ने उसमें बहुत हृदय विदारक लिखी बातें कि हे पुत्र, तुम्हें बनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। तुम्हारी माँ तुम दोनों बच्चों के नाम ले लेकर तड़पते तड़प के मर गई, लेकिन तुम लोग नहीं आए। किस काबिल हो तुम पुत्र। मैंने सोचा कि तुम्हारी माँ तो चली गई, मैं रह के यहाँ क्या करूंगा। जब संतान तुम जैसी है तो मेरा रहना यहाँ उचित नहीं है। पिता ने पत्र लिखकर वहीं छोड़ दिया और जब पिता को हिलाया तो बालक ने देखा कि पिता भी जा चुके थे। छोटा बेटा तब भी नहीं लौटा। यहाँ बड़े बेटे ने क्रियाकर्म किया, पिता की सारी संपत्ति बेची, धन लिया और विदेश चला गया। ये हाल है इस कलयुग का। ऐसी ऐसी संतानें भी हैं इस कलयुग में। इसलिए हे सभ्य समाज के यहां पर बैठे हुए पुरुष महिलाएं, आपसे निवेदन करूं, ये सभ्य समाज यहां विराजमान है कि जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा करिए। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी भक्ति है।